हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे टैप करिए और देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के भाई की बात, दैट इज प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ। तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी कि प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ क्या है। बेसिकली रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी किस तरीके से यूज होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है, प्रोबेबिलिटी हेल्प्स अस मेजर द लाइक्लीहुड और चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। लाइक्लीहुड और चांस क्या मतलब है कि कितना लाइकली है कि ये इवेंट होगा। ठीक है, और चांस मतलब क्या चांसेस हैं इस इवेंट को होने के। आज क्या चांसेस हैं बारिश होने के, अगर बादल हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। तो यही सब निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी प्यारी सी प्रोबेबिलिटी। इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम वेदर फोरकास्ट टू एआई प्रिडिक्शन। कोई भी एआई प्रिडिक्ट कर रहा है, आपको कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसमें यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल है चांस ऑफ रेन टुमारो। कल क्या चांसेस हैं टू रेन। ठीक है, चांस ऑफ विनिंग अ गेम, कोई गेम जीतने के कोई चांसेस हैं। चांस दैट अ स्टूडेंट पासिस एन एग्जाम, कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम पास कर लेगा, उसके क्या चांसेस हैं। तो ये सब हम किसके बेसिस पे करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होते हैं प्रिडिक्शंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी, अब हम क्या देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। ये तो अभी तक आपको पता चली गया होगा। प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, उसको हम किसके बीच में दिखाते हैं, 0 के और 1 के बीच में। ठीक है, 0 इज इम्पॉसिबल इवेंट। 0 क्या होता है, इम्पॉसिबल। कोई भी इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल है तो दैट इज 0। 1 इज सर्टेन इवेंट, कोई चीज़ होने वाली है तो उसमें 1 लगता है, दैट इज 1। बिटवीन 0 and 1 पॉसिबल इवेंट, कोई भी इवेंट अगर पॉसिबल है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर आपको लिखा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 1.2, दैट मीन्स कि वो रॉन्ग आंसर है। 1.2 नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में ही कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आता है और क्या आता है, हेड आता है ना। टेल आता है और हेड आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वी गेट अ हेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो या तो हमें टेल मिलेगा या हेड मिलेगा, तो दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला से अभी हम देखेंगे आगे, पर आप अभी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर रहे हैं, दैट इज वाई इसका आंसर है हाफ और इसका भी हाफ है। कैसे आया वो हम आगे फॉर्मूला से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन अ डाइस, 6 आ जाए आपके डाइस में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इससे सोचिए कि ये आंसर कैसे आया। चलिए देखिए, अब फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये देखिए फेवरेबल आउटकम इसमें क्या है, 1 टेल। क्या फेवरेबल क्या है, 1 टेल। टोटल आउटकम क्या है, 2 हेड एंड टेल। ठीक है, P टेल इज 12 इज इक्वल्स टू 0.5। P टेल क्या है, अपॉन फ्रैक्शन ऑफ 1 and 2। ये सब क्या लिखा है मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लिखा है फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, अभी आप देखिए फेवरेबल आउटकम इज 1 टेल। एक टेल कितने, क्या फेवरेबल क्या है, हेड और टेल, तो उसमें से फेवरेबल क्या है, टेल है, और टोटल कितने हैं, हेड और टेल है, तो नीचे लिख देंगे टोटल 2, तो 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी। अभी हमने देख लिया था थोड़ा दिमाग लगाकर, और अब हमने देख लिया इसके फॉर्मूला के बेसिस पर। ठीक है, समझ गए। अब ये देखिए, अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाई को रोल किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर मिल जाएगा हमको, क्या प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, तो इवन नंबर है 2, 4, 6। फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 3 फेवरेबल आउटकम्स हुए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। 3/6 क्या होता है,
1/2। ऐसा तो नहीं कि किसी को यही नहीं आता। 3/6 क्या होता है, सीख लीजिए। 3/6 कैसे करते हैं इसको, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो क्या है। एन इवेंट इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या है, उसके आउटकम्स क्या हैं, वो होता है इवेंट। एग्जाम्पल है, गेटिंग अ 4 ऑन अ डाइस roll is an event. Getting a 4 on a dice roll is an event. ठीक है, समझ गए इवेंट का मतलब क्या होता है। क्या होता है, रिजल्ट और आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखिए। श्योर इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जो श्योर है, जिसके लिए हम श्योर है। इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेनिटी है कि ये होगा ही। सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से ही निकलेगा, कभी वेस्ट से तो नहीं निकल के आ जाएगा वो। सो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। इवेंट दैट कैन नेवर हैपन, रोलिंग अ 7 ऑन अ डाइस। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि अगर हम ऐसा डाइस बना दें जिसमें 7 भी हो तो 7 आ सकता है ना। नॉर्मल डाइस में, अनबाइस्ड डाइस की बात हो रही है यहाँ पर। 1 से 6 का डाइस है, उसमें 7 आ जाएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। सिंपल इवेंट, इवेंट विथ 1 आउटकम। सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है। गेटिंग अ हेड इन अ कॉइन टॉस, एक ही निकल सकता है ना, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या है, इवेंट विथ मोर देन 1 आउटकम। ऐसा इवेंट जिसके मोर देन 1 आउटकम है वो होगा कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड, सिंपल 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 को मिलाकर कंपाउंड। गेटिंग इवन नंबर ऑन अ डाइस, एक डाइस है उसमें इवन नंबर, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने ज़्यादा हैं 1 से। ठीक है, समझ गए आप। आई होप कि आप अच्छे से समझे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखिए, व्हेन वन इवेंट हैपन्स द अदर डजंट। एक इवेंट हुआ दूसरा नहीं हुआ। गेटिंग हेड वर्सेस नॉट गेटिंग हेड। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, व्हेन वन इवेंट हैपन्स द अदर डजंट। एक इवेंट होता है दूसरा नहीं होता है। गेटिंग हेड, या तो हेड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट, वन इवेंट अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ अनदर। एक इवेंट दूसरे इवेंट के आउटकम्स को अफेक्ट कर रहा है। ड्रॉइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बिना कार्ड्स निकालना, तो एक जो आउटकम है वो दूसरे आउटकम को डिपेंड है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट, वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। टॉसिंग 2 सेपरेट कॉइन्स, 2 सेपरेट कॉइन्स को टॉस करना। ठीक है, तो उससे इसका जो आउटकम है इसका जो आउटकम है वो एक दूसरे को अफेक्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, समझ गए, समझ गए आप लोग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इवेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इवेंट्स। कैसे करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड। एक हेड है, टॉसिंग कॉइन को हमने टॉस किया तो क्या निकला, एक हेड निकला, तो एक ही आउटकम है, सिंपल इवेंट है। रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग इवन नंबर, तो ज़्यादा आउटकम्स है, कंपाउंड इवेंट हो गया। गेटिंग रेन ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून में रेन होना श्योर इवेंट है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी श्योरिटी नहीं रह गई है, बट स्टिल। ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड्स निकालना किसमें से, एक डेक ऑफ कार्ड्स में से। जो कार्ड्स का कलेक्शन होता है 52 कार्ड्स उसमें होते हैं, उसको बोलते हैं डेक। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, डिपेंडेंट इवेंट है ये, रिप्लेस नहीं करना है कार्ड्स को, एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया। ठीक है, तो डिपेंड कैसे हो गया, क्योंकि जो वो वाला कार्ड आपने निकाला, फॉर एग्जांपल के निकाला हार्ट्स का, रेड हार्ट्स का, तो वो जो के आपने निकाला रेड हार्ट का वो इसमें से माइनस हो गया ना अब इस डेक में से। ठीक है, समझ गए। तो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इन स्पोर्ट्स, प्रिडिक्टिंग गेम आउटकम। एप्लीकेशन क्या है, गेम का आउटकम निकालना। AI मॉडल्स कैलकुलेट चांसेस ऑफ अ टीम विनिंग और लूजिंग। AI मॉडल क्या निकाल रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहा है,
चांस ऑफ अ टीम विनिंग और लूजिंग, कोई टीम जीत सकती है कि नहीं जीत सकती, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी इन स्पोर्ट्स है। प्लेयर परफॉर्मेंस, प्रोबेबिलिटी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग अ प्लेयर सक्सेस रेट लाइक बैटिंग एवरेज और गोल्स स्कोर्ड। अब क्रिकेट हर दूसरा इंसान देखता है, तो जब हम मैच देख रहे होते हैं तो हमें कुछ एनालिसिस दिखता है, एनालिटिक्स दिखते हैं। ऐसा दिखता है ना कि हिट हुआ है कि नहीं, लगा है कि नहीं स्टम्प्स पे, ये सब कैसे देख पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? जीतने की। तो इस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में कौन आया? विराट कोहली आ गया, तो हमको क्या लगता रहता है कि यार चांसेस हैं तो जीतने के, क्योंकि ये तो बना ही लेगा रन्स, है ना, ऐसा लगता है ना। क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि विराट कोहली अच्छा खेलता है, इसलिए क्योंकि डेटा भी यही कह रहा है, एनालिसिस भी यही कह रहा है कि लास्ट में हमेशा ये अच्छा स्कोर कर देता है, एवरेज स्कोर इसका इतना है तो ये अच्छा खेलेगा ये पर्सन, ठीक है। गेम स्ट्रैटेजीज देखिए, टीम्स यूज प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस टू प्लान टैक्टिक्स एंड सब्स्टिट्यूशंस। गेम स्ट्रैटेजी क्या है? गेम स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए भी प्रोबेबिलिटी, टीम्स यूज प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस, क्या करती है टीम्स? प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस यूज करती है टू प्लान टैक्टिक्स के, अच्छा इससे हाई चांसेस हैं जीतने के, तो ऐसी ये वाली टैक्टिक अपन यूज करते हैं। तो वो किसके बेसिस पे प्रिडिक्ट हो रही है? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी इन स्पोर्ट्स एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 0.8, देयर इज एन 80% चांस ऑफ रेनफॉल टुमारो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्या है? 0.8 है, 0.8 है, तो 80% चांस हैं कल रेनफॉल की, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी इन वेदर फोरकास्ट। अब हम देख रहे हैं चांस ऑफ रेन है। एआई मॉडल्स कैलकुलेट चांसेस ऑफ अ टीम विनिंग और लूजिंग। एआई मॉडल क्या कैलकुलेट कर रहा है? चांस कैलकुलेट कर रहा है ऑफ अ टीम, किसी टीम की जीतने की और हारने की। टेम्परेचर प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग अ प्लेयर सक्सेस रेट लाइक बैटिंग एवरेज और गोल स्कोर्ड। क्या प्रिडिक्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी से? इट इज हेल्पिंग इन प्रिडिक्टिंग किसी प्लेयर का सक्सेस रेट लाइक बैटिंग एवरेज और गोल स्कोर। उसका बैटिंग एवरेज क्या है, उसका गोल स्कोर क्या है। प्रोबेबिलिटी इन स्पोर्ट्स अभी हम देख रहे हैं, वेदर फॉरकास्ट आ गया इसमें, सीवियर वेदर अलर्ट्स, सीवियर वेदर अलर्ट्स देता है। टीम्स यूज प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस टू प्लान टैक्टिक्स एंड सब्स्टिट्यूशन। क्या? टैक्टिक्स प्लान करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन प्लान करने के लिए कि अच्छा अगर ऐसा वेदर हुआ तो इसको भेजेंगे, या नहीं खेलेंगे, ठीक है, नहीं होने वाला मैच, तो वो सब प्लान करने के लिए वेदर अलर्ट्स का यूज़ होता है। कैसा वेदर रहेगा उस हिसाब से भी अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी इन ट्रैफिक एस्टिमेशन। अब हम क्या देख रहे हैं? ट्रैफिक एस्टिमेशन में प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक जैम्स। एआई यूजेस प्रोबेबिलिटी टू एनालाइज रोड कंजेशन फ्रॉम पास्ट डेटा। रोड कंजेशन कितना है पास्ट डेटा से ये एआई निकाल ले रहा है, ठीक है। ट्रैवल टाइम एस्टिमेशन, ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है उसको निकाल ले रहा है। गूगल मैप्स यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स टू एस्टिमेट अराइवल टाइम्स। अराइवल टाइम्स को एस्टिमेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर यूज हो रहा है। एक्सीडेंट प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी हेल्प्स प्रिडिक्ट एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एंड टाइमिंग्स। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज कौन से हैं? इस एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया। टाइम क्या है? जब रश आवर हुआ तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखे गए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट। कितनी एप्लीकेशंस है इसके, कितने यूज़ केसेस हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपन लाइटली लेते हैं, अरे ये तो ईजी है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। AI relies on probability to make smart and adaptive decisions, ठीक है। स्मार्ट और अडेप्टिव डिसीजंस को लेने के लिए जो AI है वो यूज़ करता है प्रोबेबिलिटी। हाउ AI यूजेस प्रोबेबिलिटी? ऐसे मेकिंग डिसीजंस के लिए, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है तो ध्यान दीजिए। डिसीजंस लेने के लिए AI यूजेस प्रोबेबिलिटीज टू चूज द बेस्ट पॉसिबल एक्शन। हेडिंग पढ़िए, डिसीजंस लेने के लिए AI क्या यूज़ करता है? प्रोबेबिलिटी टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। लर्निंग फ्रॉम डेटा, डेटा से सीखने के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल्स लर्न बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का क्या लाइक्लीहुड है उसके बेसिस पे सीखना, ठीक है। प्रिडिक्टिंग आउटकम्स,
आउटकम्स निकालने के लिए प्रिडिक्ट्स यूजर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स। यूजर का क्या बिहेवियर है, प्रेफरेंसेस क्या है, ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, ये सब। हैंडलिंग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को हैंडल करना। हेल्प्स एआई डील विद इनकम्प्लीट और नॉइजी डेटा। एआई को इनकम्प्लीट और नॉइजी डेटा से डील करने के लिए, अच्छा यहाँ पर ना यही वर्ड आएगा क्योंकि जनरली यहाँ पर ये वर्ड आता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट हैं, अनसर्टेनिटी है जिन चीज़ों में, उसमें भी प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। ठीक है, समझ गए? कितने यूजेस हैं? इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स रिड्यूस एरर्स एंड एनहांस प्रिडिक्शन। जो ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं ये एरर्स को रिड्यूस करके डिसीजंस को इन्हांस कर देते हैं, प्रिडिक्शंस को इन्हांस कर देते हैं। उससे क्या होता है? एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। लर्निंग एंड अडेप्टिंग, एआई अपडेट्स इट्स प्रिडिक्शन एज इट रिसीव्स न्यू डेटा। जैसे ही एआई के पास न्यू डेटा आता है वो अपने प्रिडिक्शंस को इम्प्रूव कर लेता है, चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। तो दैट मीन्स कि एआई जो है वो अडेप्टिव है। ठीक है, तो लर्निंग एंड अडेप्टिव। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब थ्योरी तो नहीं आएगा हर बार, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो यहाँ देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अ बैग हैज़ 5 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 क्या है? रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स, और 3 हैं ब्लू बॉल्स। What is the probability of picking a blue ball? तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 हैं। और टोटल क्या है? 5 + 3 दैट इज 8। तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा डेसिमल में अगर हम निकालेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 3 0 लग जाएगा। तो 8 3 = 24, तो यहाँ पे आएगा 3, कितना बचा? 6 बचा, 8 7 ज़ा, तो ये आया 0.37 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.37। किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये ब्लू बॉल को पिक करने की ये प्रोबेबिलिटी है। समझ गए आप? अच्छे से समझ गए? आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 2 है, ये एज ऑलवेज आपका होमवर्क है। आई कैन हेल्प यू विद दिस। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे इज 0.7. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इज 0.7 और टोटल प्रोबेबिलिटी किन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री 2 इवेंट्स की होनी चाहिए 1। तो x है प्रोबेबिलिटी किसकी? मान लेते हैं अपन What is the probability that it will not rain? Not rain की है x प्लस 0.7। तो क्या करोगे अब? ज़रा लगा लो अपना मैथ्स, इसको इस तरफ भेज दो और 1 से माइनस कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका कमेंट में आंसर बताइए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? फेवरेबल आउटकम्स, एक डाइस को रोल किया गया तो पहले तो टोटल आउटकम्स, मैंने लिखा है टीओ, आपने लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है। अ डाइस इज रोल्ड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो टोटल आउटकम्स है। 4 से बड़े 5 और 6 हैं। 4 से बड़े कौन है? 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2/6 दैट इज 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब आपको टीओ नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा लिख कर आना है अच्छी तरीके से, एक्सप्लेन कर करके, फॉर्मूला भी मेंशन करना है। ठीक है, समरी देख लीजिए, सब कुछ हमने सीख लिया। प्रोबेबिलिटी मेजर्स हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, कितना लाइकली है कोई इवेंट होगा। इट इज़ यूज इन स्पोर्ट्स, वेदर, ट्रैफिक एंड एआई डिसीजन मेकिंग। किस में यूज़ होता है? ये स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, वेदर में, ट्रैफिक में और एआई डिसीजन मेकिंग में ये यूज़ होता है। एआई यूजेस प्रोबेबिलिटी टू प्रिडिक्ट, लर्न एंड अडेप्ट एफिशिएंटली। एआई यूज़ करता है प्रोबेबिलिटी को, क्यों? टू प्रिडिक्ट करने के लिए, सीखने के लिए और अडेप्ट करने के लिए एफिशिएंटली।
आई होप कि इतना सब आपको समझ में आया होगा और इसके बाद हम देखने वाले हैं इसी यूनिट के असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलना है और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेब ऐप पे जा सकते हैं, हमारे वेब पेज पे जा सकते हैं, हमारे चैनल पर जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज और अगर आपको ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और नेक्स्ट वीडियो देखने ज़रूर आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।